पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तान। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। हमने अपने मुल्कों की ये हालत कर दी हुई है कि हमें दुनिया में अब हर जगह, एक तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत ही कोई नहीं होती। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बायकॉट वो करना चाहिए। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये ऑब्वियसली हम डेट में सर तक फंसे हुए हैं और हर शख्स के ऊपर लाखों रुपए का डेट। फ्रांस और भारत के ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। एक ज़माना था पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात भी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब फ्रांस का झुकाव भारत की तरफ। अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री या हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये, अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं। आप सोचें कि बलूचिस्तान को हमने जिस तरह का स्ट्रेटेजिक एरिया में रखा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हर जगह बदनाम है। अपनी चोरी और धोखाधड़ी की हरकतों की वजह से पाकिस्तान बदनाम है और यहाँ तक कि पाकिस्तानी बाहर के देशों में जाकर भीख मांगते हैं। दोस्तों, ग्रीस कर्मचारी की कमी से परेशान है। इसी कमी को पूरा करने के लिए ग्रीस ने भारत से मदद मांगी है। भारत के साथ मालदोवा, जॉर्जिया से भी कर्मचारी के लिए बातचीत की है। ग्रीस के अप्रवासी मंत्रालय ने ऐलान किया है कि भारत और ग्रीस के कामगारों को लेकर डील हो चुकी है। ग्रीस के माइग्रेशन मिनिस्टर के मुताबिक 10,000 कामगारों को ग्रीस लाया जाएगा, जिसमें जॉर्जिया और मालदोवा के भी कर्मचारी होंगे। ग्रीस की इस योजना में भागीदारी करने के लिए पाकिस्तान ने भी ग्रीस की सरकार से बातचीत की है, लेकिन ग्रीस की सरकार ने पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही है कि उन्हें कुछ देशों के अलावा कहीं भी काम नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए वह पाकिस्तानी विदेश नीति को कोसते रहते हैं। और मीडिया यह भी चर्चा कर रहा है कि भारत के लोगों को बाहर के देशों में स्वागत किया जाता है और पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है, कोई स्वागत नहीं होता है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आप तक मैंने ये खबर पहुंचाई थी कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहां पर बहुत से गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहां के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहां पर गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड आम हो गया था। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बायकॉट वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस दोबारा फिर से नजर आने लगे हैं जो वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है। वो क्राइम्स की तादाद पाकिस्तानियों में बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा कहना है ग्रीस का। वो मांगते हैं इंडियन ब्रेन्स। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं। उन्हें इस न्यूज़ के बारे में बता। वजह सबसे पहले तो हमारे खुद की हरकतें, हमारा खुद के काम। अब पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी 103 नंबर पे है। अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी करें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लोग जो हैं इधर जाते हैं, डंकियाँ लगा के जाते हैं। हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आप पाकिस्तान में भी अपनी क्रेडिबिलिटी उस लेवल पे नहीं है, आपका काम में 2 नंबर ही हैं। वहाँ पे भी आप जब जॉब अगर लेट्स पोस्ट करते हैं तो वो आपको जॉब क्या करेंगे, ये जी आप कोई ना कोई नीच लेवल की जो जॉब देंगे, वो बड़ी मुश्किल से। यूके में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, अब ये मेरे कज़न्स हैं, तो हमें पता लगता है कि जो कोई 3-3 शिफ्टें कर रहे हैं, डबल शिफ्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी जाते हैं। फिर ये मसला है, पहले तो जो इधर यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है पाकिस्तानियों को, यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है पाकिस्तानियों को। हाँ जी, कि हमें अपने इसने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो अब इसको ये आधे घंटे पहले अप्लाई कर रहा था, फिनलैंड में अप्लाई कर रहा था। अच्छा, मैं ना अप्लाई कर रहा था फिनलैंड में, मैंने और भी किया इटली वगैरह में, यूनिवर्सिटी के लिए। जी यूनिवर्सिटी। इटली में तो मेरा ना स्कॉलरशिप भी मुझे मिली हुई है, लेकिन क्या है कि इधर एम्बेसी जो है ना वो मतलब ठीक काम नहीं करी। होता ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है। तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। तो इस चक्कर में मेरा 1 साल भी गया, ठीक है। लेकिन मैं
खैर है इस चीज़ का, लेकिन हमें भुगतना पड़ती है ये चीज़। कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है। मेन मसला है कि हम लोग खुद ही नहीं ठीक है। हम अपना काम ठीक करें, हमारी एम्बेसी से अच्छा काम करें, हमारे लोग वहाँ पे भी जो भी जा रहे हैं, जो भी लड़के जा रहे हैं वहाँ पे जाके 2 नंबरियाँ ना करें, ठीक है। अब अक्सर आपने सुना होगा लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ कह लो, पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं। तो फिर हमारा क्या इज़्ज़त रहेगी? और हमारे फिर पासपोर्ट अब आप 103 नंबर पे है, जैसे आपको मैंने बताया। तो इन्हीं हरकतों की वजह से हम जो 103 नंबर पे हैं वो भी नीचे जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो लड़का पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं वो उनकी एक अलग सी लाइन बनवा देते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ, इधर उधर क्या, उधर तो अलग ही बात है। इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बहुत जलील किया जाता है। जैसे हम अक़लियतों की तरह नहीं इधर ट्रीट किया जाता किसी माइनॉरिटीज़ की तरह। अच्छा, नेगेटिव देन माइनॉरिटी आपको ट्रीट किया जाएगा अगर आप वहाँ पे जाते हैं। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तानी पहले इधर अच्छा काम कर लें, उसके बाद वहाँ पे आप जाएंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन पहले आप बेहतर अपने आप को इधर बेहतर करें। पहले ना करैक्टर ठीक होना चाहिए सबका, मतलब उनको मॉरल वैल्यूज़ का पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ही आपने काम में और अपने फील्ड में आपने अच्छा करना है और फिर आपकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है। अगर आपका करैक्टर ही अच्छा नहीं है तो आप वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर पीपल विल ट्रीट अस बेटर। अच्छा, ग्रीस बोल रहा है कि पाकिस्तानी तो चाहिए ही नहीं, उनको अपने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, डिफरेंट कंपनीज होगी, वहाँ पर चाहिए ही इंडियन वर्कर्स हैं, इंडियन ब्रेन्स चाहिए उनको। क्या वजह? आपने भी बोला है कि यूके में है आपके कोई जान पहचान वाले, तो वो क्या बताते हैं कि वहाँ इंडियंस का क्या किरदार है वहाँ पर? अच्छा, इंडियन देखें कोई भी फील्ड में आते हैं ना इंडियन, अब मैं थोड़ा बहुत आईटी की फील्ड को जानता हूँ। इंडियन किसी भी फील्ड के बारे में ना बहुत डीप सर्च करते हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करें ना किसी भी आईटी फील्ड वाले काम को, तो आपको इंडियन ज़्यादा नज़र आएंगे। इंडियन पहले बात ये है कि वो किसी भी काम को मुकम्मल तौर पर ग्रिप रखते हैं। अब लेट्स सपोज कोई भी है, अब जैसे आपका माइक बनाने का काम भी है ना, इंडियन लड़के को आता होगा, इंडियन आईटी की फील्ड के बारे में जानता है, यूट्यूब चैनल चलाना जानता होगा। अब मैं एक कंपनी हायर कर रहा हूँ या मैं खुद एक कंपनी बना रहा हूँ, मुझे तो बंदा एक्सपर्ट ही चाहिए। अब मुझे नल्ला थोड़ी चाहिए, नल्ला थोड़ी। आप सोचें कि बलूचिस्तान को हमने जिस तरह का स्ट्रेटेजिक एरिया में रखा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमने उनके साथ मिसिंग पर्सन्स जो हैं, या हमने केपीके में रखे या हमने वहाँ के रखे। बलूचिस्तान में और केपीके के जो लोग जो थे उनमें एक फ़र्क था। पंजाब में भी मिसिंग पर्सन थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन पंजाब और केपीके के वो लोग थे कि जिनके माथों पे मेहराब था, जिनके लंबी लंबी दाढ़ियाँ थीं, जिनकी टखनों से ऊपर शलवारें थीं, जो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते थे। हमने जिसको चाहा जहादी बनाया और जिसको चाहा अमेरिका मुखालिफ करार दे के हमने उनको बंद कर दिया, और फिर उनके आबा अजदाद और उनके औलादों को उनकी खबर तक न हुई कि वो कहाँ हैं। मुझे वो लोग याद हैं कि वो जो खातून शुमाली वज़ीरिस्तान की अपने बेटों की शक्ल देखने आई थी और फिर उसके बाद शक्ल देख के कुछ अरसे के बाद फौत हो गई थी। एक एक किस्सा, एक एक जगह, एक एक इलाका, एक एक बंदे का अंदाज़ा है कि हमने क्या किया। हमने 600 के करीब लोगों को पकड़ के हमने ग्वांतानामा बे भेजा, और ये ग्वांतानामा बे जाने वाले वो लोग थे जो अमेरिका से 99% जो थे वो रिहा होके वापस आ गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।